और सरकार की साइट पर साइबर अटैक। डीओआईटी ने सुधार अब कर लिया है। राजस्थान की कुछ सरकारी साइट पर साइबर अटैक हुआ था। 4 दिन पहले ये साइबर अटैक हुआ था। यूडीएच और कुछ अन्य विभागों की साइट पर ये साइबर हमला हुआ था। पहलगाम हमले को लेकर एक बैनर भी लगा दिया गया था साइट पर। हालांकि डीओआईटी ने तत्काल इस पर काबू पा लिया। उसके बाद से साइट्स की सिक्योरिटी ऑडिट की जा रही है। सर्टिन के निर्देश पर डाउन की गई तमामी वेबसाइट्स। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है। शशि मोहन शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, साइबर अटैक और अब साइबर अटैक के बाद एक्शन में न सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार भी, क्या कुछ अब एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और इस मामले पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? दरअसल पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। आधिकारिक रूप से जो अधिकारी हैं, सेना है, मंत्री हैं, दोनों तरफ से अपने अपने काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं और खासतौर से हैकर्स हैं, वो भी दोनों तरफ सक्रिय दिख रहे हैं। कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, कभी खबर आ रही है राजस्थान और भारत के अलग अलग हिस्सों पर साइबर अटैक हुआ है। राजस्थान में जो साइबर अटैक हुआ है वो यूडीएच विभाग की वेबसाइट है, साथ में शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, कुछ अन्य वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ पोस्टर लगा करके कुछ हैकर्स ने लहरा दिया। हालांकि उसके बाद तत्काल डीओआईटी की टीम सक्रिय हुई, हैकर्स के जो जाल था उसको क्रैक किया गया और उसके बाद सर्ट इन है जो नेशनल लेवल पर काम करती है, साइबर सिक्योरिटी में इमरजेंसी रेस्पॉन्स की टीम है, वो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कर रही है। और इस साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के चलते ही कुछ विभागीय वेबसाइट्स को डाउन रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति 2-3 दिन पहले ये थी कि जो सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रेस नोट अपलोड किए जाते हैं वो भी डीओआईटी के थ्रू ही अपलोड हुए हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जो भी लूप होल हैं वेबसाइट्स में उनको पुख्ता कर लिया जाए, इसलिए सर्टिन इस पर काम कर रही है। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट चल रही है, इसलिए अभी 1 से 2 दिन का और वक्त लग सकता है। यूडीएच के अम्ब्रेला के तहत आने वाली कुछ विभागों ने तो खुले तौर पर ये अपनी तरफ से कह भी रखा है कि वेबसाइट्स अपडेशन का काम चल रहा है, लिहाजा आने वाले 2-3 दिन वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सर्वर लो हो सकता है, आपको जरूरत की चीजें मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। विभाग ने पहले ही इस चीज के सूचना भी दे रखी है। अब ऐसी स्थिति दिख रही है कि लगभग कंट्रोल में है। डीओआईटी के जो मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने भी पूरे मामले पर रिपोर्ट ली है, बातचीत की है और जिस आईपी एड्रेस से ये हैकिंग की गई थी उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया है। आगे किसी तरह का नुकसान ना हो उसको लेकर के जो लूप होल्स हैं, जो मेलाफाइड इंटेंशन के जो कोड्स आए थे उनको हटा दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक ये सारी वेबसाइट्स दोबारा से शुरू हो सकती है। ये साइबर अटैक की संभावना शशि संभावना जताई भी गई थी। क्या ये साफ हो पाया कि साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया या फिर किसी असामाजिक तत्व ने किया, और फायदा क्या है इससे जो भी ये साइबर अटैक कर रहा है? देखिए, फायदा तो यही है कि आप माहौल बिगाड़ सकते हैं, एक सेंटीमेंट बिगाड़ सकते हैं और लोगों को लगता है कि उनका कोई डेटा लॉस हो जाएगा। हालांकि यहाँ जो मामला है यूडीएच और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, उसमें डेटा किसी तरह का लॉस नहीं हुआ है, जो हमारी अलग अलग जगह अधिकारियों से बात हुई है। खासतौर से जो भारत सरकार की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है सर्ट इन, वो इसके लूप होल्स दुरुस्त करने में लग रही है। पहले से ये बात सही है, थ्रेट थी साइबर अटैक की, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि कौन सा विभाग किस पोर्टल के ऊपर साइबर अटैक होगा, तो सभी को दुरुस्त करने में टाइम लगता है। इसलिए अब जो साइबर अटैक हुआ है उसके बाद सभी की सिक्योरिटी ऑडिट करके जो जो खामियां रही होंगी कहीं पर उन सभी को दुरुस्त किया जा रहा है और जो मेलाफाइड कोड्स हैं उन कोड को भी ब्लॉक किया जा रहा है और आईपी एड्रेसेस को भी ब्लॉक। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।